भारत जोड़ो छोड़ो, पहले कांग्रेस को जोड़ो, इस तरह की बात करते हैं क्योंकि वो उदाहरण देते हैं राजस्थान का भी, हरियाणा का भी, कहते हैं गुटबाजी है यहाँ पर। तो आप किस मानते हैं कि गुटबाजी है? अगर है तो उसको आप सभी नेताओं को किस तरह जो है इकट्ठा करके चलेंगे? आपने देखा होगा कि जिस गुट की बात करते हो राजस्थान में गहलोत साहब और सचिन जी दोनों साथ साथ चले और यात्रा में चल रहे हैं। हमारे वहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी है, माने अंदरूनी लोकतंत्र है। और अंदरूनी लोकतंत्र किसी भी पार्टी में डेमोक्रेसी में होना चाहिए। हाँ, इंटरनल डेमोक्रेसी यानी अंदरूनी लोकतंत्र और इनडिसिप्लिन या जिसको हम अशिष्ट कहते हैं उसके बीच में पतली भेद रेखा वो नहीं लांघनी चाहिए। पर अंदरूनी लोकतंत्र को अगर आप गुट नाम देते हो तो मैं भाजपा को सवाल करता हूं कि आपकी पार्टी में कौन सा अंदरूनी लोकतंत्र है? आप तो जो आका ने कहा वही सही। हमारे गुजरात से, मैं भी गुजरात से आता हूँ, गुजरात में हमारे हरेन पंड्या जी एक ब्राह्मण नेता, बड़े कैबिनेट रेवेन्यू मिनिस्टर, आरएसएस बैकग्राउंड, उन्होंने सिर्फ अंदरूनी लोकतंत्र के तहत कुछ बातें कही। क्या हालत हुई वहाँ चाहे केशुभाई पटेल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हो, गोवर्धन झड़फिया जी हो, अभी अभी जयनारायण व्यास आपके नेशनल स्पोक्सपर्सन भाजपा के रहे, उन्होंने भी इस पार्टी को छोड़ा कि यहाँ कोई अंदरूनी लोकतंत्र नहीं है, यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ डिक्टेटरशिप है। तो भाजपा अपना घर संभाले, खुद शीशे के घरों में है, दूसरे के घरों में पत्थर फेंकने की चेष्टा ना करें। कब तक जो है देखिए, मेरी कोशिश होगी कि हमारा संगठन ग्रास रूट पे मजबूत हो और इसके लिए सभी नेताओं कार्यकर्ताओं से मैं बात करूं और ऐसी व्यवस्था हो कि जिससे सभी कार्यकर्ता को अपने डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक में या प्रदेश में काम करने का एक जिम्मेवारी के साथ मौका मिले, वो मेरी जरूर कोशिश है। गोयल जी, आपने इतनी सीमा लग जाते हैं कि पार्टी के खिलाफ ही वोट दे देते हैं और पार्टी के जो विधायक है वो काली भेंट ढूंढने की बात लगातार कर रहे हैं, तो क्या वो भेंट मिल पाएगी सर अभी? देखिए, आप भी थे राज्यसभा चुनाव में। देखिए, अंदरूनी लोकतंत्र का अगर कोई इनडिसिप्लिन के लिए उपयोग करता है तो खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारता है। अगर कोई विचारधारा से, आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ है तो वो कभी इधर उधर नहीं होता है। पर क्योंकि मैं गुजरात से आता हूँ, मैं जानता हूँ कि बीजेपी में पहले कहा जाता था कि एक कैडर बेस्ड पार्टी, अब जनता जब उसको साथ नहीं देती है, उनके पास नंबर नहीं है, तो उनका एक परचेज डिपार्टमेंट, डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट निकल पड़ता है। एक हाथ में लालच दिखाते हैं, अहो टिकट देंगे, रुपये देंगे और तुमको मंत्री भी बना देंगे। दूसरी ओर एक डर का डंडा दिखाते हैं कि पुरानी एफआईआर है, ये केस है, ये सीडी है, ये ईडी है, ये इनकम टैक्स है। और लालच और डर के चलते कुछ चुने हुए लोगों को इधर उधर करते हैं। पर कांग्रेस में जो हीरो होता है वहाँ जाता है, जीरो बनता है। तो कुछ लोग, पर मैं सैल्यूट करता हूँ मेरे कार्यकर्ताओं को कि जो ना बिके हैं ना बिकेंगे, डट के पार्टी का काम करते हैं।